वेरी गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे द शेपर्ड्स ट्रेजर। तो हम लोगों ने पेज नंबर 14 कंप्लीट कर लिया था। पेज नंबर 15 आप आ जाइए, यहाँ पर खोल लीजिए अपना चैप्टर। चलिए, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था कि छोटे से डिस्ट्रिक्ट में उसको गवर्नर बना दिया गया था उस शेपर्ड को, ठीक है। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, ही the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as fair and wise governor soon spread throughout the country. क्या हुआ, जबकि उसे पावर और डिग्निटी बहुत ज़्यादा मिल गई है, फिर भी वो शेपर्ड कैसा, बिल्कुल हम्बल जैसा पहले था वैसे ही आज की डेट में था। लोग उसे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे, क्योंकि उसकी जो विजडम था, सिंपैथी या गुडनेस की वजह से, मतलब उसकी विजडम, सिंपैथी और गुडनेस की वजह से लोग उसे प्यार करते थे। ही वॉज काइंड, वो बहुत ही दयालु था और बहुत न्यायप्रिय था सभी के लिए। एक क्या मतलब सभी के लिए ऐसा ही था, सेम। उसका जो फेम था एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर, मतलब एक ईमानदार और बुद्धिमान गवर्नर के जैसा उसका जो नाम हुआ वो पूरी कंट्री में फैल चुका था। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, जो दूसरे गवर्नर थे प्रोविंसेस के, दूसरे जगह के, ग्रीव टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब उससे वो जलन होने लगी, जेलस होने लगे लोग, और उन्होंने क्या किया, राजा को उसके प्रति मतलब विरुद्ध में उसकी बुराई करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या कहा, दे सेड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। उन्होंने उसको बताया कि वो ईमानदार नहीं है और वो मतलब बहुत बेईमान है और टैक्स के रूप में लोगों से कलेक्शन करता है और अपने पास से वो मनी इकट्ठी करके रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडिड, उन्होंने और भी जोड़ा और क्या कहा, एन आयरन चेस्ट, वो हमेशा अपने पास में एक आयरन चेस्ट को क्यों ले रखा होता है। आपने आयरन चेस्ट क्या होता है, जो अपनी बॉडी को फिट करने के लिए या गोली या कोई भी हानि होने से बचाने के लिए पहनने की चीज होती है, तो उसने वो आयरन चेस्ट क्यों हमेशा लेके घूमता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected, मतलब उसने शायद उसने उसमें बहुत सारा खजाना इकट्ठा कर रखा है जो कि उसने चुरा कर मतलब सीक्रेट मोड पर लेके कलेक्ट कर रखा है। After all this said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better, मतलब उसके प्रति राजा के कान भरने लगे, उसको उल्टा उल्टा समझाने लगे कि ये अच्छा इंसान नहीं है, छोटी लेवल से आया है तो ये इस टाइप के काम कर सकता है। कौन से काम, कि ये डिसऑनेस्ट है और अपने साथ में एक आयरन चेस्ट हमेशा लेके रखता है। हो सकता है, मॉकिंगली का मतलब क्या है, प्रिटेंड कर रहे कि हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है ये बहुत सारा कलेक्शन टैक्स वसूलता है लोगों से और उसको कलेक्शन में अपने पास ये अपना धन जमा इकट्ठा करने लगा है। क्योंकि ये ऑर्डिनरी शेपर्ड है तो ये ऐसा काम कर सकता है। At first the king did not pay attention to these reports, पहले तो राजा ने कोई अटेंशन नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया इन रिपोर्ट्स के प्रति। But how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd, लेकिन वो कितने टाइम तक इसको इग्नोर करता, दूसरे गवर्नर की जो कभी खत्म ना होने वाली स्टोरीज वो रोज रोज सुनाते थे शेपर्ड के बारे में, कुछ ना कुछ बोलते थे। One thing was certain, एक चीज जरूर निश्चित थी, द किंग डिस्कवर, जो कि किंग को भी लगा, क्या डिस्कवर किया, The new governor did carry an iron chest with him all the time, जो न्यू गवर्नर है, जो शेपर्ड है, जो न्यू गवर्नर बना है, वो हमेशा ही अपने पास क्या रखता है, एक आयरन चेस्ट रखता है। सो वन डे, इसलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। समन का मतलब क्या, बुला हुआ, भेजा गया, बुलाया गया। राजा ने उसको समन मतलब उसको मतलब बुलाया गया। He came riding on his camel and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back, मतलब वो अपने कैमल पर बैठ कर आया है और सभी लोग उसको बहुत ही डिलाइटफुल मतलब देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्या बात आ रही है, जो फेमस आयरन चेस्ट है उसके संग में ही चिपकी हुई थी, बंधी हुई थी उसके कैमल के बैक पर, मतलब वो पहने नहीं हुआ था, वो अपने कैमल के पीछे बांधे हुए था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड, मतलब किंग भी बहुत गुस्से में क्या, वो चिल्ला के बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू, अब हमेशा ही तुम ये आयरन चेस्ट को क्यों रखते हो। वॉट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल, गवर्नर ने स्माइल किया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ when the chest was opened,
क्या हुआ, मतलब सभी लोग मतलब ईगरली देख रहे थे कि उसमें क्या निकलने वाला है और उसमें क्या होगा। सभी लोग मतलब आंखें खोल के फाड़ फाड़ कर उसको देखने लगा। लेकिन क्या मतलब कि क्या हुआ, नो गोल्ड और नो सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। ना ही सोना था, ना ही चांदी थी, ना ही जवाहरात वगैरह कोई कुछ नहीं था, केवल पुराना ब्लैंकेट निकल कर आया। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सेड, शेपर्ड ने पतले गर्व के संग में उसको उठा के कहा, दिस इज माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, केवल यही है मेरे पास मेरा खजाना। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसको हमेशा ही अपने पास में रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of our district, the king asked. राजा ने क्या पूछा, क्यों लेते हो इतना साधारण से ब्लैंकेट को अपने साथ में, जबकि तुम एक गवर्नर बन चुके एक डिस्ट्रिक्ट के। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, एक गर्व से क्या बोला, उसने आंसर दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम, यही मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है, यही मुझे संभालता है कोई भी समय। योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक, हाउ प्लीडेड द किंग वॉज एंड हाउ embarrassed द jealous गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई। मतलब कितना ज़्यादा खुश था राजा इस बात को सुन के कि उसके मतलब इतना प्राउड है वो, और कितना ज़्यादा बुरा लगा उन लोगों को जो गवर्नर उसके खिलाफ उसकी बुराई कर रहे थे। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब और ज़्यादा वो शेपर्ड कैसा, रियल में कैसा था, बहुत ही ज़्यादा नम्र स्वभाव का था, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था उस एरिया का। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट एवरी डे, उसी दिन उस राजा ने एक बड़े से डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना दिया। यानी कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसने अपनी ईमानदारी कहीं नहीं खोई, लोग उसकी बुराई भी करते रहे लेकिन अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो हमें इससे पता चल गया कि शेपर्ड का रियल ट्रेजर मतलब जो ओल्ड ब्लैंकेट था वो था, लेकिन उसका यही बताया कि वो लालची बिल्कुल नहीं था, बहुत ही हम्बल, काइंड एंड बहुत अच्छा पर्सन था। ओके, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपका काम है वर्ड मीनिंग लर्न करना, क्वेश्चन आंसर लर्न करना। ओके, थैंक यू।